तो इस्लाम में कहा जाता है औरतें जो हैं खेती हैं, मिसयूज करते हैं औरतों का, बच्चे ऐसे, उसके बारे में आप इसका क्या? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत पहले मेरे पास तस्लीमा नसरीन के थ्रू आया था। तस्लीमा नसरीन भी एक, एक्चुअली अगर बोले तो एक्स मुस्लिम ही उसको काउंट किया जाता है। तो उसने बोला कि औरतों को खेती बोल रहे इस्लाम में। तो देखिए, खेती बोलना एज अ राइटर, तस्लीमा नसरीन एयर कंडीशन रूम में बैठी हुई, उसको नहीं पता खेत का मतलब क्या है। खेती का मतलब उनसे पूछे जो खेती करते, फार्मर्स, तो किसान ध्यान रखते हैं, ध्यान रखते हैं। उसके वजह से वो फांसी पे लटक रहे, सुसाइड कर रहे फार्मर, किसकी वजह से? जमीन की वजह से, अपने खेत की वजह से। उसकी वजह से कितने परेशान, आप वीडियोस पढ़े हुए यूट्यूब पे जाके देखे। तो खेती बोलना कोई बेइज्जती की बात नहीं है। और इवन दूसरे धर्म में भी अगर आप मनुस्मृति पढ़िएगा, उसमें भी औरतों को उसी तरीके से जमीन मतलब के मिट्टी बोला गया, और मर्द को एक बीज के जैसा बोला गया। तो ये और धर्म में भी मिलता है, हमको मनुस्मृति में मिलता है। लेकिन खेती मेरे हिसाब से कोई बेइज्जती की बात नहीं। जैसे एक और आए थे कुरान में कि मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास। अब आप बोलें कपड़ा बोल दिया, कपड़ा तो हम लोग रोज बदलते हैं, रोज फेंकते हैं, वॉशिंग मशीन में डालते हैं, तो औरत को भी डाल दे वॉशिंग मशीन में। उसका मतलब वो नहीं है। कपड़े का सही सेंस में कपड़ा क्या करता है? आपकी इज्जत बचाता है, आपको जीनत देता है, आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है। तो उस एंगल से उसी तरीके से खेती बुरे इसमें नहीं लिया गया, बल्कि खेती इन द सेंस की खेती है और आप उसकी हिफाजत करते हैं, आप उससे अपने जनरेशन्स को, मतलब अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, और बहुत सारे और भी फायदे जो कि आपको उसमें मिलता है। और एक हदीस ही है, जाहिर सी बात है, उसमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, और दुनिया का सबसे बेहतरीन जो ये साज और सामान है वो एक नेक बीवी है। सुनन इब्न माजा की हदीस।